ओसी साहब, मुकेश साहब हैं, हमारे जितने इस्तेमाल सब जाने हमारे सब लोग से أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما बीडीसी चेयरमैन अतीका जी, गुलाम हसन भट्ट साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमारे 41 आर से दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मीडिया फ्रेटर्निटी से आए हुए हमारे साथी, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन से आए हुए हमारे साथी, व्यापार मंडल के लोग, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज के सरपंच डीडीसी साहब, बीडीसी साहिबा, डीएसपी साहब और जनाब वर्दी एसएसपी साहब, मेरी तरफ से आप सब लोग आज की पीसीपीजी मीटिंग में खैर मकदम है। तो आज की जो पीसीपीजी मीटिंग है, इसकी शुरुआत करते हुए मैं दावत सुबह दूंगा जनाब गुलाम ने हमें यहाँ डीओ कलारूम तैनात किया है। हम ये कहेंगे कि आवाम दोस्त अफसर में इस स्टेज पर उसको करार देता हूँ, आवाम दोस्त अफसर। तो हमेशा वो लोगों की मुश्किल में रात में दिन में जब मुझे अवेलेबल होता है। बाकी सर अगेन फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने पहले अर्ज की कि ये एसएसपी की जो रिक्रूटमेंट है आगे हायर सीनियर अथॉरिटी से ये बात पहुँचाने कुछ रिक्रूटमेंट हो जाएगी, ताकि साहब से गुजारिश है कि वो अपनी बात आज इस महफिल के स्टेज पर जनाब वर्दी एसएसपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिले एहतराम हमारे चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आता है, जब लोग उसको मिलने के लिए जाते हैं, वो लोग बाहर दूसरे लोगों से कहते हैं कि ये अफसर कैसा है, अच्छा है या इसमें कोई खराबी है। मगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला आने के लिए, उसके लिए तो मैं माजरत। जो हमारे डीओ साहब हैं, बिल्कुल लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, अखलाक है, अच्छी तरह पेश आते हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। और मगर एक सर एक रिक्वेस्ट है मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। जो जब भी मैं रोड पर चलता हूँ, जो हमारे इलाके कलर उस चौकी की गाड़ी है, मैं हमेशा देखता हूँ जो ड्राइवर है उसका वो कोई न कोई चीज उसको खोलता है, देखी होती है। मैं इसके लिए एसएसपी साहब के इसका माजरत चाहता हूँ, ये बात मुझे नहीं करनी थी, मगर मैं इस डिपार्टमेंट के साथ भी मुंसलिक हूँ, क्योंकि तभी मुझे जज्बा है कि हमें नवी गाड़ी होनी चाहिए, और मुझे यकीन है हमारे एसएसपी साहब इस पर गौर करेंगे। और मसाइल एसएसपी साहब
मोदी जी ये कहते हैं सबका विकास और सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास। मैं आपको अल्लाह के कलारोस की तरफ से कहना चाहता हूँ, आप अपनी वसादत से ये बात आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। हमारी जो आबादी है कलारोस में वो मुंसलिक है 70,000 से ऊपर, मगर अफसोस है जब हमारे लोग बैंक पर जाते हैं 10-10 किलोमीटर से बैंक पर आते हैं, नाड़ों से आते हैं, हमारे जब बारिश होती है और भीगते हैं हमारे लोग, मगर एक ही बैंक ब्रांच आज तक हमारे कलारोस में है। जब तक हमने बार बार गुजारिश की कि हमारे लोगों को 2 ब्रांच बैंक चाहिए, ये बात आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे राशन कार्ड हैं, यहाँ के लोग जो अवाम है, खासकर मैं कहता हूँ जो ऊपर लोग रहते हैं, वो किसी के पास कोई आबी जमीन नहीं, कोई वसाइल नहीं है, जबकि वो सब भी BPL और AAY के हकदार हैं। मगर इस वक्त भी जब हम देखते हैं करीबन 20% अभी भी बाकी है जो जिनके पास APL है। तो बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे इलाके के तरफ से। SP साहब, ये पहला दिन है जब ऐसा दरबार हुआ, जब आए, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ पूरे इलाके के साथ। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया फारूक साहब। इसके बाद मेरी गुजारिश है जनाब अब्दुल रशीद मीर साहब से कि वो पुलिस की निस्बत जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, वो अपनी पुलिस की निस्बत जो भी बात करना चाहें मुख्तसर अल्फाज में वो अपनी बात स्टेज पर रखें। सबसे पहले इन आवाम की तरफ से, इन लोगों की तरफ से मैं SP साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस गरीब, इस बैकवर्ड इलाके में डीओ किया, इसने सब पार्टियां इकट्ठी करके सब खड़े, सब लोग एक टेबल पर रखे हैं। मुबारकबाद देना चाहता हूँ SP साहब को कि इसने चुनकर हमें जो डीओ यहाँ कलारोस को मंजूर साहब दिया। इसके पास गरीब की बड़ी कदर है, अमीर की कदर है, किसी जी इज्जत की कदर है। इस चीज की मुबारक है SP साहब को। दूसरी बात यह है कि हमें इस इलाके कलारोस में सबसे बड़ी परेशानी जो है, हम इन नालों का पानी, जो गंदा पानी पी रहे हैं, हमें इस इलाके में कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। हमारे से वसील फीस किया जा रहा है, हम फीस दे देंगे, मगर हमें साफ पानी नहीं है। ये बड़ी परेशानी है। दूसरी परेशानी है ये कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट कोई कानून निकाला है। लोग जो यहाँ के पहाड़ी लोग, गुज्जर, कश्मीरी, सब पहाड़ी बसते हैं, पहाड़ी लोग बसते हैं, जंगलों में बसते हैं, मगर उसका एविडेंस स्टेट कोई नहीं है। वो रूल क्या है, वो किस तरह कागज बनने हैं, किस तरह वो काम है, उसका अभी हमें कोई जानकारी नहीं है पूरे से। दूसरी बात ये है कि लोगों को रेस्पेक्ट करना और वही असर वहाँ भी पड़ा है। बाकी रही क्राइम की बात, क्राइम जब करेगा तो उसका वारंट होना ही है। मैं बात कर रहा हूँ सियासत शहरियों की। और दूसरी बात, जब हमारे SSP साहब कलारोस पुलिस पोस्ट में आए, ऑर्डर के बाद मैं वहां गया और मैंने उस पुलिस पोस्ट का निजाम बदल देखा। जब मैं ऊपर गया, हमारे वहाँ चौकी अफसर के लिए कोई जगह बैठने के लिए नहीं थी। और जब मैंने वहाँ कमरा देखा और मुझे लगा बाथरूम एक क्लास टाइल लगाकर फ्लश सिस्टम और पेन लिंक करके उस कमरे को, जो पुराना किचन था वहाँ टाइलें लगाई थी और जो वो कमरे थे बिल्कुल साफ सुथरे। मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोला SSP साहब यहाँ आए थे और उन्होंने ये डायरेक्शन दे दी, इसको ऐसा बना। मुझे लगता है इस वक्त जो रूम है कलारोस में, अगर हमारे कोई भी गवर्नर साहब भी रात को यहाँ आएंगे, मुझे लगता है आराम से उसमें बैठ सकेंगे। और मगर मुझे जहन में ख्याल आया कि हमें क्यों नहीं, आज तक हम तो रोज चौकी में आते, हमें क्यों नहीं ये ख्याल आया कि हम भी ये डिमांड करेंगे कहीं किसी अफसर से ताकि ये ठीक हो। मगर मुझे लगता है कि ये दिल है पैसा खर्च करने के लिए जो हमारे SSP साहब हैं, जो इससे पहले भी थे, उन्होंने कभी बयान नहीं दिए। और
दूसरी बात है जो आज मुझे लगता है 1985 के बाद आज कलारोस में ये पहला चांस है कोई एसपी साहब ऐसा है जिसको इतना पब्लिक का इस्तेमाल हुआ और जो पहली बार यहाँ कोई पब्लिक दरबार हुआ। क्या इससे पहले कभी हुआ है? ना, कभी नहीं हुआ है। की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं एसपी साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर और हमारी हौसला अफजाई की, हम इसके बाद इससे आपको मुबारकबाद देते हैं। दूसरी बात, जो पुलिस की ड्यूटी है, जितने भी हमारे इलाके में, जितने हमारे स्टेट में अफसर साहिबान है, उनकी रखवाली कौन करता है? पहले ऊपर वाला, उसके बाद पुलिस। और पुलिस की रखवाली कौन करता है? खुद ऊपर वाला। सही है ना? जो पुलिस की ड्यूटी है, आप देखो जितने भी डिपार्टमेंट है, JNK में है, BHA है, कभी मुदाखलत नहीं करेगा इरिगेशन के साथ, वाटर ये है, रेवेन्यू है, कभी दूसरे के साथ मुदाखलत नहीं करेगा। मगर पुलिस वाहिद डिपार्टमेंट है जो हर डिपार्टमेंट के साथ मुदाखलत करता है। जैसे अभी पानी का मसला है यहाँ, वहाँ पुलिस, आप देखो लैंड का मसला है, वहाँ पुलिस, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो, वहाँ पुलिस, मियाँ बीवी का झगड़ा हो, वहाँ पुलिस, बाप बेटी की लड़ाई हो, वहाँ पुलिस। आप देखो पुलिस हर जगह तैनात होता है और रात दिन। अब देखो दूसरी बात, पुलिस जब घर से फोन आता है वह दूसरी परेशान, आपको वो जगह मंजूर है या नहीं है? अगर मंजूर है तो हाथ खड़ा करो, अगर नहीं है तो कहीं सेंटर में रखी जाए। मैं खासकर अपने नीम MLA को, DDC साहब को गुजारिश करता हूँ, अपनी BDC हमारे जो कार्यकर्ता है आगे ये बात करें, वो हमारा अस्पताल कहीं सेंटर में रहे। उसकी परेशानी है कि आप लोग साथ हैं, हाथ खड़ा करो और चेंज करो। उस नाले में न हमारा बीमार जाएगा न हम जाएंगे। खासकर SP साहब ये पॉइंट रखें, इनका ऐलान हमें यहाँ ही करें। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमें पैसा चाहिए, चौकी यहाँ है, ये थाने में तब्दील हो जाएगा। और जो इन स्कीमों में से वाटर सप्लाई स्कीम है, एक मुलाजिम के पास 5 स्कीम है, वो बेचारा क्या करेगा? हमें मुलाजिम की भी कमी है, बहुत कमी है। मुलाजिम क्या करेगा? पानी हमें जरूरत है, सड़क हमें जरूरत है, उनसे भी हम महरूम हैं। दूसरी बात यह है कि सर, दूसरी बात यह है कि सबसे ये हमारा जो पहाड़ी इलाका है, बहुत बैकवर्ड इलाका है सर। ये नाड़ एक पूरी तक 15 किलोमीटर है, ये दूसरा नाड़ मच्छर की गली तक 15 किलोमीटर है। सच बोला किसी ने तकरीर में, उधर से लोग पैदल यहाँ बैंक पर, ये बैंकों की शाख हमें जरूरी है। और दूसरा ये हमारा थाना है, ये चौकी जो है ये थाना बनना चाहिए। बातें बहुत थी एसपी साहब, आज हमें बड़ी खुशी है आप यहाँ आए अदीमुल फुर्सत, मगर टाइम कम है। बाकी वसलाम। शुक्रिया जनाब। हमारे कुपवारा से जो आज IG है वो भी SP रहा है। SP साहब, इन लोगों को आपके साथ वाबस्ता कुछ बहुत मुलाकात है, जानते हैं जो आपकी जुरिडिक्शन में ये आपका कंपेटेंस में है। अभी DO को ऑर्डर करो, आज के बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं है, DO खुद है। अगर वो इतने आवाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो वेरिफिकेशन उसके पास ये आपके और एक गुजारिश करूंगा। अभी हमारे फारूक साहब ने, भट्ट साहब ने यहाँ बहुत सारे मगर आए, उन्होंने मेजर साहब और हमारा मुस्तफा साहब और BDC मेंबर, सरपंचस, हमारा मीडिया फेटर्निटी, और जो भी इधर आए हुए अपना प्यार दिखाने के लिए आए, सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।
सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका प्यार को। क्यों जब मैं 1 घंटा पहले मैं गाड़ी से उतरा, एक बंदा माला पकड़ के आया मेरे पास। मैं बोला यार जरूर नहीं, ये अपना ड्यूटी है, और इसको अवॉइड करके मैं अंदर आया गेट क्रॉस करके। जब माला पकड़ के 50 लोग खड़े, मैं क्या करूँ? एक हाथी के बाद प्यार को रोक नहीं सकता। थैंक यू फॉर दैट। क्या बोलूँ मैं अपना आपका सारे तकलीफ सुनने के बाद मैं एक आपसे शेयर करना जरूरी है कि मैं हर दिन कुरान और हदीस पढ़ता हूँ और अपना जीवन में भी लागू करता हूँ। क्यों? कुछ लोग ने बोला सर आप सबको बिठा के पानी पिलाते, पहले चाय पिलाते, अच्छा बात करते, इसमें एक रीजन है। हमारा पैगंबर साहब ने क्या बोला हदीस कुरान में? मानवता की सेवा ही इस्लाम का सार है, और जिसके पास अधिकार है वो अधिकारी लोगों का समस्या को अपना स्वयं समस्या के रूप में महसूस करना चाहिए। मैं यही करूँ, मैं एक फॉलो करने की कोशिश करता हूँ ये चीज जो हमारा पैगंबर साहब ने बोला। बहुत शुक्रिया है। क्यों हम पिछले हफ्ते से शुरू किया लोगों के साथ बैठ के दरबार में आपका समस्या सुनना और उसी जगह जो भी हमारा हाथ में है ठीक करने के लिए। कोरोना की वजह से तोड़ा लेट हो गया। आवाज आ रहा है सबको? कोरोना की वजह से तोड़ा क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा। हो गया आवाज नहीं आ रहा? ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी हम शुरू किया पिछले हफ्ते से लोगों से इसी तरह दरबार करना, मिलना बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी है हम करते हैं, हम ड्यूटी के लिए करते हैं, लेकिन इतना प्यार देखने के बाद हम वापस में क्या देंगे? आपको और खुशी करने के लिए और मेहनत करेंगे। और एक बात मैं आपको शुक्रिया कहना है, क्योंकि कोरोना जैसे कठिन समय में आप बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमको। एक दो स्पीकर्स भी बोला सर आप बहुत जुर्माना किया, यह सच है। क्यों है 90% लोग हमारा बात सुने, कोरोना टाइम में कर्फ्यू भी फॉलो किया, लेकिन कुछ लोग थोड़ा कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए उस समय जुर्माना किया थोड़ा सेट करने के लिए। हमको भी अच्छा नहीं आपको जुर्माना करना, किसी को जो बंदा मास्क नहीं पहनते जो उस समय कोरोना समय। अभी हम वादा कर रहे हैं अब ये जुर्माना बहुत कम किया, कोरोना भी मोस्टली आपको कोऑपरेशन वैसे कम हो गया, तो जब कोरोना इफेक्ट्स कम हो गया जुर्माना भी बढ़ते। और अच्छा लग रहा है, ऑफिसर जितना अच्छा है तो मीटिंग में इतना लोग आते हैं, सिंपल फंडा है। तो आपको देख के समझ गया मंजूर इतना अच्छा ऑफिसर। हर स्पीकर ने एक रिक्वेस्ट किया, मतलब पावर पॉइंट 3-4 है, इसमें एक है साहब हमारा वेरिफिकेशन जो भी ऊपर जाना चाहता है बहुत लेट हो रहे हैं। जब मंजूर आपका दिल जीता इस तरह हम मंजूर में भरोसा करना भी हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। तो अभी मैं और डीएसपी साहब डिस्कस किया, आज से वेरिफिकेशन मंजूरी देगा। हमको भी यही चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करना है। तो मंजूर अभी बोल रहा हूँ, आप ही वेरिफिकेशन दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू। उसी दिन इनको दे दो। जब लोग आपसे इतना खुश है, हम भी अपना ड्यूटी है आपको भी खुश करने के लिए, लोगों को ईज करने के लिए। और दूसरा है टूर्नामेंट के बारे में बोला, अगस्त 15 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इसके बाद मैं मंजूर को बोल रहा हूँ अगस्त 16 भी शुरू करो आप क्रिकेट टूर्नामेंट के। जो भी आपको मेडल चाहिए हमारा पुलिस की तरफ से, और इसके उसका भर्ती हर जगह यही बोलते हैं। मुस्तफा साहब भी जब भी मेरे पास आते पहले यही पूछते सर हमको इधर बहुत बेरोजगार है, उनको नौकरी दिला दो। मैं यही बोल रहा हूँ कुपवाड़ा में 2000 SPO से जितना हमारा हाथ में उससे ज्यादा दे दिया।
और जब भी वैकेंसी होती है पहले प्रायोरिटी हम करोज को देते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ता भी किरण में मच्छर में कुछ लेडी एसपी को जरूरत पड़ी, मैं बोला पहले मुस्तफा साहब को फोन करके बुलाया, मुस्तफा साहब बताओ 2-3 नाम दे दो हम करेंगे, वो नाम भी लिख दिया है, वो होने वाला है। सो जब भी काली पड़ेगी एसपी उसको नौकरी पहले प्रेफरेंस करोज पे देंगे हम। और क्या इशू थाना, ये चौकी को ताना कन्वर्ट करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम ऊपर लिखेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। सच में कदम बढ़ा है जमीन का मसला, थाने के लिए जमीन, हाँ थाने के लिए जमीन अच्छा है। जिसका जमीन है वो बंदा खुद हमारे पास आके बोला सर हम पुलिस को बहुत इज्जत करेंगे, इज्जत देते हम। फिर सब नहीं बोला, इधर कश्मीर में पुलिस हर तरफ से हर चीज में आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पुलिस जो भी आपने बोला, जो चीज हमारे हाथ में नहीं, जैसे बिजली है, सड़क है, लेकिन हम डीसी साहब को कन्वे करेंगे और थोड़ा जोर भी लगाएंगे। डीसी साहब को अच्छे अगला मीटिंग में डीसी साहब को पकड़ के लाएंगे। इधर मेरा ऑफिस के बाहर ही हम एक पोस्टर चिपकाया है, ये ऑफिस ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पुलिस ने 0 टॉलरेंस है करप्शन को। हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। हमारा फोन नंबर प्लीज आपके पास है, जब भी 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है। हम जो भी समस्या है, छोटा है बड़ा हो, जस्ट हमारे पास आ जाए, उसी वक्त हो जाएगा ठीक। जो चीज़ हमारा हाथ में है, बाकी चीज़ हम सिविल डिपार्टमेंट कन्वे करेंगे। और क्या इशूज बोलो जी? हॉस्पिटल का सब कोई इशू नहीं, भाई हॉस्पिटल, बिजली, सिविल और मैं बोला ना अगला मीटिंग डीसी आपको पता चला, मैं भी साथ मैं बोला था जेके पुलिस हर जगह रहेगा, हर मीटिंग में रहेगा। बाकी हो गया सर। और कोई शिकायत आप बताए, और कोई समस्या है तो बताए। हाँ इलाके का सरपंच, अगर ये प्रोग्राम है सर, ये हमारी वसादत से लोगों के पास पहुंचाए। ये लोग जमा करके हमने लाए, लेकिन पहली मेरी शिकायत है सरपंच में से एक सरपंच ने भी बात अपनी कही नहीं है। नंबर 1 पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए। आप ये प्रोग्राम है जो ये प्रोग्राम सरपंच सर सरपंच एक पुल है आप अफगानिस्तान के और लोगों के दरमियान में सर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर कि यहाँ पे सब ने बात अपनी अपनी कही, मैंने भी यहाँ अपना नाम रखा था सरपंच की तरफ से, लेकिन सर हमको नहीं बताया गया कि आप चंद अल्फाज कहिए। जिन लोगों ने मेहनत की, जो लोग धोखों से आए, इन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम हमारे पास रखी थी अपनी, लेकिन हम कह नहीं पाए सर। हम आपको इस मिसाल से कहते हैं कि सर आपने बोला सर वेरिफिकेशन का, बेहद हम आपके शुक्रगुजार हैं। मंजूर साहब हमारे साथ कॉपरेट करता है, क्योंकि मच्छर से लोग गाड़ी के अंदर यहाँ तक पहुँचे सर। सुबह 9 बजे से हम यहाँ तक बैठे हुए, अभी तक हम इस इंतजार में हैं कि हम अपनी बात कब कहें और कब चले। चलो मुझे मौका मिल गया, लेकिन सर जो अब हम शुक्रगुजार हैं, आपने जो कहा कि वेरिफिकेशन यहाँ से मिलेगी सर। वेरिफिकेशन में एक होती है सर डेथ सर्टिफिकेट। 3 बच्चे जिनके फादर यहाँ डेथ हो चुके, उनको अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली, उनको भी जाना पड़ता है सर कुपवाड़ा। वो भी प्लीज सर बता दें सर। दूसरा सर एक और प्रॉब्लम है सर, जो मिस्त्री कटारिया साहब ने बस की बोली सर, बस आती है नीचे से, सरकारी बस जो आती है, तो उसको भी अगर आप यहाँ से इसी तरीके से सरकुली इलाका के लिए बस को रेडी कर दे सर, जैसे नागसरी में बस जाती है, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए नीचे आते हैं सर, वो भी पहुँचने चाहिए यहाँ स्कूल में सर। दूसरा सर एक रिक्वेस्ट मेरी और है सर, ये मूरी जो एरिया है, मूरी या नुनवानी का पीछे वाला एरिया है जखंड का, इसमें नेटवर्क की सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम नेटवर्क वालों के पास जाते हैं, उनको हम अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, वो बोलते हैं हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। क्या हमें पूछा जाएगा, या मैनेजर साहब से भी हमने कई बार इस बार में रिक्वेस्ट की, लेकिन आज इस वक्त में भी हम छोटे मोबाइल नहीं चल पाते, तो हम ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से लेंगे सर? इसलिए नेटवर्क की वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा बोला, आप भी देखा होगा, खोल के बताया। और कोई इशू और कौन आदल एसपी साहब, आई वेलकम यू फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट एंड ऑल ऑफ योर स्टाफ कि आप यहाँ पे आए, हमें खुशी हुई। लेकिन मेरा एक गिला है आपसे, आपके डिपार्टमेंट से,
कि रिसेंटली एक कुपवारा प्रीमियर लीग हुआ, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ जो 41 आर और जे पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसमें कलारुस जो ब्लॉक है उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई भी टीम रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी कलारुस ब्लॉक। तो इसलिए मैं आप तक ये पहुंचाना चाहता था, ये क्या बात है कि कलारुस की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है। तो पिछले साल नहीं सर, इस साल सर जो एक्चुअली जो टीम है फिर जिसका फाइनल जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई हुआ था उसमें कलारुस की रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, जो भी हो मैं कमेंट नहीं करता हूँ, वो मेरा टाइम भी नहीं था। आई डोंट वांट टू कमेंट, मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इस साल अभी अल्लाह का शुक्र है, आपका भी कोऑपरेशन है। कोरोना का सेकंड वेव जल्दी बहुत डिक्रीज हो गया और कोऑपरेशन से और जीरो करेंगे इसका असर कोरोना का। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं अगस्त 15 के बाद सितंबर फर्स्ट वीक में दोबारा एक बड़ा टूर्नामेंट करेंगे। भाई सिर्फ एक्सक्लूसिव कुपवारा पुलिस का टूर्नामेंट है, हम आर्मी का और सीएपी का सपोर्ट भी लेंगे। इसमें मेरा पास 8 थाना है, 9 चौकी है और चौकी से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। हमारा प्लान है। सच में देखा जाएगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम एलसीएफ में 5 लाख एरियाज में रूरल एरियाज को देते। क्यों? हमारा मेन इंटेंशन वही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन है टैलेंट पकड़ना गाँव, उसी को पॉलिश करके ऊपर तक पहुंचना। सर इन चीज़ों से एक इनिशिएटिव होता है ना जो आज के नौजवान, मैं ये बोल रहा हूँ प्लानिंग ऐसे होगा। मैं चौकी वाइज थाना वाइज देखता हूँ और चौकी हर थाना से मिनिमम 4-5 दिन आएगा। बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, एक महीने चलेगा। अभी आ जाए ऑफिस में प्रपोजल कीजिए, कोई आइडिया सबसे गवर्नमेंट और हो गए। ठीक है, और एक समस्या है आपका तकरीबन भी यही बोला, ड्रग्स का समस्या है। सच है, इट्स नॉट एस्केप फ्रॉम इट, हम भागना नहीं उससे। जेके पुलिस का पहला प्रायोरिटी यही होता है, हम जंग लड़ रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ। लेकिन सिर्फ मैं हर मीटिंग में यही बोलता हूँ, सिर्फ पुलिस से नहीं होते ये चीज़। इसमें ज़्यादा कोऑपरेशन आपकी तरफ से हर बार बोलता हूँ। खबरों से मुझे कोई फ़ोन नहीं करते, कोई जो भी ड्रग्स बेचते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। शायद कुछ लोगों को डर होता है हमारा नाम रिवील करेगा तो तंग करेंगे, कोई तंग नहीं करेगा। पुलिस को खोल के हमारा फ़ोन नंबर से लो, सीक्रेट ला मैसेज डालो, सर ये हमारा गांव में हमारा मोहल्ला में ड्रग्स बेच रहे हैं, खत्म, बाकी कर रहे हैं हम करें। लेकिन अभी तक हमको कोई फ़ोन नहीं आया। सो मैं यही बोलता, सिर्फ पुलिस का जिम्मेदारी नहीं ड्रग्स के अलाउ करना, हर इंसान का जिम्मेदारी है, हर इंसान। ज़्यादा आपकी जैसे लोग क्यों आप ही है मोहल्ला में और मस्जिद में सरपंच से जो भी आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो यही कहता हूँ, ड्रग्स के खिलाफ जंग में हर इंसान का हिस्सा है। आप भी कोऑपरेट करो, हमका नाम बताए। ये मत सोच लो जो ड्रग्स लेते हमारा अपना बच्चा इनको भी टक्कर, बिल्कुल नहीं। जो ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग एडिक्ट बोलते इसको, हम ड्रग एडिक्ट को एक मरीज जैसे ट्रीट करते हैं, मरीज ही है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। लेकिन जो बंदा ड्रग्स बेचते हम इसको एक ही बन देते हैं, वो सख्त कार्रवाई हो जाएगी इसके खिलाफ कानून पर। लेकिन आपका कोऑपरेशन है इसमें, आप हमको नाम बताए और आपका सामने अपनी नज़र में कोई ड्रग्स भेज रहे तो उसी वक्त उसको जुदा हो, एक गलत है, बहुत गलत है। हमको खबर दे दो, आपको डर रहता हमको खबर दे दो, बाकी करना हम करेंगे। और कोई समस्या पता है क्लोज करेंगे? शुक्रिया, थैंक यू।